इस संबंध में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। इलेक्शन मैनेजमेंट साथ साथ हमारे पुलिस व्यवस्था, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती, ये सारा चीज़ें हुई हैं और पोलिंग पार्टी जो है उनकी ट्रेनिंग भी सभी की कंप्लीट हो चुकी है। आज पोलिंग पर्सनल का थर्ड रैंडमाइजेशन था, ये भी हो चुका है और कौन सी पार्टी किस बूथ पे जाएगी ये भी डिसाइड होकर कल सुबह GIC जो ग्राउंड है वहाँ पे हमारी पोलिंग पार्टी रवाना शुरू हो जाएगी और कल दोपहर के बाद तक जो पोलिंग पार्टी हैं अब वो अपने गंतव्य बूथ तक पहुँचेगी। वहाँ पे बूथ की व्यवस्था को देख के और परसों से जो EVM है उसमें वोटिंग कार्य हमारी पार्टी जो है वो शुरू कराएगी। इसमें इलेक्शन में कुछ चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्देश थे तो उसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो हमारे वेबकास्टिंग है वो 210 बूथ पे हो रही है, 50% जो इलेक्शन कमीशन का मानक रहता है और हमारे 25 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 25? हाँ 25 पे वीडियोग्राफी और 71 बूथ ऐसे हैं मतदान केंद्र हैं जहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। ऐसे बूथों पे तो माइक्रो ऑब्जर्वर की सारा चीज़ों पे निगरानी रखेंगे। हमारी 9 उड़न दस्ता टीम है, SST स्टैटिक निगरानी टीम वो भी 9 टीमें हैं, वीडियो निगरानी टीम ये भी 6 टीमें हैं। ये टीमें बेसिकली अभी तक का जो हमारा चीज़ें थी उस पर निगरानी करने के लिए थी और ये टीमें लगातार काम भी कर रही थी और इलेक्शन और पूरे प्रोसेस के टाइम पे हमारे 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो इस इलेक्शन के दिन जो है वो भ्रमणशील रहेंगे और जो है वो यहाँ पे शांति व्यवस्था और साथ साथ इलेक्शन में पीठासीन अधिकारी है वो उनके अंदर काम करेंगे। हमारा जो प्रथम रैंडमाइजेशन हुआ था 16 जनवरी को हुआ था और इसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन 22 जनवरी को हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर है उनकी उपस्थिति में किया गया था और EVM मशीन कौन सी मशीन कहाँ पे रहेगी इस चीज़ का भी रैंडमाइजेशन के बाद जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ पे उपस्थित थे और सभी के सिग्नेचर्स हम लोगों ने लिए और सारा जो सूची थी उसकी फोटोकॉपी करा के सभी साइन वाली वो हम लोगों ने उनको दी है। जैसा कि ये सारी चीज़ें इलेक्शन मैनुअल में है और जो हमारी ECI की गाइडलाइंस है उसके अनुसार है और हम लोगों ने ये सारे जो सूची है और EVM मूवमेंट जो है टाइम पे जहाँ पे होनी है वो सारी चीज़ें सभी पॉलिटिकल पार्टीज की उपस्थिति में हम लोगों ने दी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो अभी आई थी वो मतदाता पर्ची को लेके थी कि पर्ची या कुछ जगह पर कम बढ़ती है तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पर्ची जो वितरण था वो 97.26 था। अभी कल की जो फिगर है कल की आज की है अब तक की है और इसमें कुछ जगह पे जो पर्ची है वो कुछ किन्हीं कारणों से कि उस समय BLO को कोई वोटर नहीं मिला या उस एरिया के वोटर कहीं गए हुए हैं तो उन सब में ये परसेंटेज 100% नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि पर्ची जो है वो बांटना BLO का काम है तो हमने SDM साहब को यानी RO साहब को और BLO सभी को निर्देशित भी किया है कि जो पर्चियां हैं अब जो बची कुछ नहीं उसको भी बांट के 100% खत्म करें। लेकिन साथ साथ ये भी कहना है कि पर्ची एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसको लेके कोई वोटर आए और उसको ही वोट डालने दिया जाए। अगर वो पर्ची के साथ साथ हमारे डिफरेंट फोटो ID कार्ड भी लेके आता है या अपना एपिक कार्ड लेके आता है, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी पेंशन का कागज हो या अपना जो उसका ID कार्ड है, एपिक कार्ड है और कोई भी इस तरह का जिसमें उसका फोटो ID कार्ड हो, आधार कार्ड, ये सारे लेके कोई भी चीज वो लेके आएगा तो भी वो बहुत आसानी से अपना वोट वहाँ पे डाल सकता है। तो थोड़ा सा इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, इस तरह का चीजें बताई जा रही थी कि पर्ची नहीं होगी तो उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। ऐसे कुछ इस तरह की बात आई थी कि किसी बस्ती में किसी मजरे में या कहीं पे पर्टिकुलर की इस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको नहीं बांटने दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है और हमने अपने RO को लगा के सभी जगह का इंस्पेक्शन भी कराया और BLO को फिर से निर्देशित करके इस चीज़ को पूरी तरह से जो पर्ची है वो पूरी तरह से बंटवाई भी है और अगर कहीं इक्का दुक्का रह भी जाती है तो भी मैंने बताया कि ये कंपलसरी चीज़ नहीं है, किसी के माध्यम से वोट होगा। वोट जो है वो 10, 12, 13, 14 तरीके के आपके फोटो ID कार्ड आप किसी को भी लेके जाएंगे हमारा मतदाता तो वो वोट डाल सकता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस दिन अपने कैंप भी लगाती हैं, वहाँ पे भी वो मतदाता पर्ची देती है और उसके माध्यम से भी लोग जाते हैं और अपना जो उसका सीरियल नंबर होता है उसको बहुत आसानी से वो लोग ढूंढ के और फिर पीठासीन अधिकारी को बताते हैं और वो अपना वोट कराता है। तो बेसिकली इसमें ऐसा चीज़ नहीं है कि हम पर्ची नहीं होगी तो वो वोट नहीं डाल सकते।
हम लोग उसको इंश्योर भी करें कि 100% पर्चियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई बात नहीं है। सर सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव कितनी है?